अटक के इलाके हसन अब्दाल में मूसलाधार बारिश, झारी कस के मकाम पर गाड़ी रेले में बह गई। गाड़ी में सवार 5 अफराद को बचा लिया गया। बहने वाले 5 अफराद में से 2 की लाशें मिल गईं। रेस्क्यू के मुताबिक बह जाने वालों में 4 खवातीन और 1 बच्चा शामिल है। चक बेले खान रोड ढोक बदहाल में बच्चा बरसाती नाले में बह गया। तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। NDMA के मुताबिक 24 घंटों में बारिशों से 7 अफराद जाँ बहक जबकि 15 जख्मी हुए। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, KP, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिश की पेशगोई। सिंध के साहली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि भारत दहशतगर्द गिरोहों के जरिए हाइब्रिड जंग को फरोग दे रहा है। ये गिरोह भी मारका हक में भारत को ज़िल्लत आमेज शिकस्त जैसा ही अंजाम पाएंगे। आर्मी चीफ की भारत की जानिब से दहशतगर्द अनासिर की सरपरस्ती की मजम्मत। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से मुलाकात में कहा कि दहशतगर्दी ना मजहब देखती है, ना फ़िरका और ना ही नस्ल। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी सतह पर इज्तिमाई अज़्म और यकजहती नागुज़ीर है। आर्मी चीफ ने भारत की जानिब से दहशतगर्द अनासिर की सरपरस्ती को बलोचिस्तान के अवाम के हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश करार दिया। ISPR के मुताबिक वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सिविल सोसाइटी, सिविल सर्वेंट्स और माहिरीन तालीम भी शरीक हुए। शुरका और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान मुस्बत और बामानी मुकालमा भी हुआ। जंगी जनून में मुब्तला भारत के प्रलय मिसाइल के तजर्बात। खित्ते में कशीदगी बढ़ने के खदशात। मिसाइल तजर्बे 28 और 29 जुलाई को उड़ीसा में डॉक्टर अब्दुल कलाम जजीरे पर किए गए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि तजर्बात हथियारों की दौड़ और जंग की राह हमवार करने की साजिश हैं। भारतीय धमकियों और जंगी जनूनियत का जवाब पाकिस्तान का जदीद नसर हतफ 9 मिसाइल है जो जौहरी वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि नसर मिसाइल भारतीय साजिशों को नाकाम बनाने की क़ुव्वत रखता है। नसर की खुसूसियात उसे दुश्मन की पहली ज़रब के खिलाफ मौसर बनाती हैं। रूस के मशरक़ी साहिल के करीब 8.8 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद जापान, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, अमरीका और दीगर मुल्कों के लिए सुनामी वार्निंग जारी। रूसी वज़ीर के मुताबिक ज़लज़ले के बाद कैमचटका के मुख्तलिफ हिस्सों में से 3 से 4 मीटर ऊंची सुनामी लहरें रिकॉर्ड की गईं। जापान में बहरुल काहिल के साहली इलाकों के लिए 3 मीटर तक बुलंद सुनामी लहरों की वार्निंग जारी। लोगों ने ऊंची इमारतों पर पनाह ले ली। अमरीकी रियासत हवाई के साहली इलाकों से बड़ी तादाद में इनखला। अमरीकी कोस्ट गार्ड की तमाम तिजारती जहाज़ों को हवाई की बंदरगाहों से निकलने की हिदायत। कैलिफोर्निया, ओरेगन, वाशिंगटन और जनूबी अलास्का में भी सुनामी वार्निंग जारी। जनूबी अमरीका के मुल्क पेरू में सुनामी वार्निंग पर साहली इलाके खाली करवाए जाने लगे। मशरक़ी चीन के कुछ हिस्सों में लहरें 1 मीटर तक बुलंद होने का खदशा है। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में कमी ना आ सकी। हैदराबाद में चीनी 190 से 200 रुपए किलो हो गई। शहरी परेशान। कराची के रिटेल बाजार में चीनी 180 से 190 रुपए किलो में मिल रही है। लाहौर की बेशतर दुकानों पर चीनी दस्तयाब नहीं। कोयटा में भी कीमतें कम ना हो सकी। दुकानों पर 185 से 190 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। पेशावर में कीमतों में कमी के बावजूद 1 किलो चीनी 180 रुपए से कम में दस्तयाब नहीं। लाहौर में डीलर्स और शुगर मिल्स मालिकान का तनाज़ा बरकरार। डीलर्स का कहना है कि शुगर मिल्स मालिकान 165 रुपए पर चीनी फराहम नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल का कहना है कि चीनी की कीमतों की मॉनिटरिंग हो रही है, एक आध दिन में कंट्रोल में आ जाएंगी। इजाफी चीनी होगी तो बरामद ना करें तो उसका क्या किया जाए। पाकिस्तान में रवां साल मुआशी शरह नमू 3.6% रहने का इम्कान है। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मईशत 2025 में 3 और 2026 में 3.1% से तरक्की करेगी। आलमी सतह पर महंगाई में कमी और माली हालात में बेहतरी आ रही है। मुमकिना बुलंद टैरिफ, बढ़ती गैर यकीनी आलमी मईशत के लिए खतरा है। जियोपॉलिटिकल कशीदगी भी आलमी मईशत के लिए खतरा है। बानी PTI ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से कतन नहीं रोका। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक़ास अकरम ने कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान आने से रोकने की खबरों को प्रोपेगेंडा करार दे दिया।
कहा कि बानी पीटीआई के बेटों के पाकिस्तान आने के बारे में किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए, सिर्फ तारीख तय होना बाकी है। बच्चों ने जब फैसला किया तो वालिद को वाज़े कहा कि वो इजाज़त नहीं ले रहे, बता रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और केपी में एहतजाज के लिए टीमें मुतहरिक हैं। बानी पीटीआई के बेटों की अपनी मर्जी है, जब भी आना चाहें आ सकते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पप्पो की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज़ से कबल ही फ्लॉप हो गया। उन्होंने कहा कि अलीमा खान ने 5 अगस्त के एहतजाज की नाकामी की पेशगी इत्तला दे दी। पीटीआई की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं है। हुकूमत 5 अगस्त की एहतजाजी कॉल से बौखलाहट का शिकार हो चुकी। ये एहतजाज जाली हुकूमत के सियासी ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल, कहा कि अब जाली हुकूमत बानी पीटीआई की रिहाई को मजीद नहीं रोक सकती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान ने कहा है कि बलूचिस्तान हक 2 लॉन्ग मार्च के पुरअमन शुरका को इस्लामाबाद जाने का हक है। मंसूरा का मुहासरा गैर आइनी और सियासी हुकूक छीनने के मुतरादिफ है। हुकूमत ने तर्ज अमल ना बदला तो मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी जाएगी। जमात इस्लामी का हुकूक बलूचिस्तान लॉन्ग मार्च आज लाहौर से इस्लामाबाद रवाना होगा। पंजाब हुकूमत की मुज़ाकराती टीम दूसरे रोज़ भी मंसूरा पहुँच गई। मुज़ाकराती टीम की सरबराही सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब कर रही हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच, अमीरुल अज़ीम और हिदायतुर रहमान मुज़ाकरात में शरीक हैं। हमारे ऊपर इतने मुकदमात हैं, मालूम ही नहीं कहाँ कौन सा मुकदमा दर्ज है। केसेस ख़त्म होने चाहिए, जेल भेजना चाहते हैं तो भेज दें। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा यह तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई रियासत मुखालिफ है। इन्हें इल्ज़ामात की बजाय अपनी सोच तब्दील करना होगी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक एपिक्स कमेटी का इजलास जारी। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में पुलिस और अस्करी हुक्काम शरीक हुए। खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई की सेनेटर सानिया निश्तर के इस्तीफे के बाद खाली होने वाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब कल होगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के जरगा हॉल को पोलिंग स्टेशन करार दिया गया है। सूबाई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खाली नशिस्त पर मजमूई तौर पर 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन खुफिया राय शुमारी के जरिए मुनक्किद होगा। पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाने पर पाबंदी आए। नौशहर और फिरोज के इलाके मोहब्बत डेरों में कत्ल की गई लड़की की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी। लड़की की मौत की वजह जहरीली चीज़ खाना है। एसपी रोहिल खोसो के मुताबिक मुकदमे में जिरगा मेंबरान समेत 3 मुल्ज़िमान नामजद हैं, जबकि नामजद 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं। जिरगा करने वाले मफरूर वडेरी की तलाश जारी। जाम शोरों में नूरियाबाद के करीब मोटरवे पर टायर बर्स्ट होने से वैन उलट गई। 3 मुसाफिर जाम बहक, 11 से ज़्यादा जख्मियों को सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल किया जा रहा है। वैन सांगढ़ से कराची जा रही थी। और गजा में 22 महीने से वहशियाना इसराइली हमले जारी। फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 60,000 से तजावुज़ कर गई। हमलों में मज़ीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद की मुंतज़िर 32 फ़लस्तीनी भी शामिल। भूख की शिद्दत से अमवात 88 बच्चों समेत 147 हो गई।